हेलो बच्चों बच्चों इस वीडियो में क्लास 12th असाइनमेंट डे 3 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो बच्चों कि ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट 1 का, और ये क्वेश्चन जो है आपका जेईई मेंस में पूछा है 2011 का। ठीक है, 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आईटी में पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आप समझते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो दोनों मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जिसका ऑर्डर कितना है 3 है। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए दिया है, एक मैट्रिक्स बी दिया है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है। अब दो तरह का स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 बच्चों बोल रहा है कि ए इंटू बी ए एंड ए बी इंटू ए आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए विथ बी इज कॉम्यूटेटिव। ये दो स्टेटमेंट दिया है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, असर्शन या रीजन टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या दोनों गलत है या दोनों सही है, और दोनों सही है तो स्टेटमेंट 2 जो हुआ स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यही 4 ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऐसे देखिए। ठीक है, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि ए एंड बी हमारा दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होता है जब उसका ट्रांसपोज उसके बराबर होता है। तो ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। अच्छा, बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब बी ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब हम स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं कि स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू है कि नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि ए इंटू बी ए और ए बी इंटू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो चलिए अब कोई भी मैट्रिक्स पता करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, और वो ट्रांसपोज उस दिए गए मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ए और ये बी ए। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो कुछ हम नियम जानते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं ट्रांसपोज का, कि देखो ए बी ट्रांसपोज बराबर क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पर ये ए अलग है और बी ए एक साथ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ए का होल ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। फिर इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो ए लिख दिए, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है तो बी लिख दिए, ये आ गया। मतलब ये तो हमारा सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या कि ये सिमेट्रिक है, ये हमारा इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये सिमेट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको हमें पता करना है कि ये है कि नहीं। तो चलिए तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, तो इसका भी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, फिर ये हो जाएगा हमारा ए बी ट्रांसपोज, फिर इसको हम लिख देंगे क्या, ए ट्रांसपोज। अब इसको तोड़ते हैं तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो गया। अब ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं, फिर ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा सिमेट्रिक है। मतलब स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है जी, ट्रू है। स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू है, क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आया है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें तो स्टेटमेंट 2 आपका क्या बोल रहा है कि ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यदि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए विथ बी इज कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब कि ए बी जो है, ए इंटू बी जो है बी इंटू ए के बराबर है। मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है मतलब कि ए बी जो है बी ए के बराबर होगा तो ए बी हमारा सिमेट्रिक होगा, ये बोल रहा है। अब ए बी सिमेट्रिक के लिए फिर उसका ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर आना चाहिए।
तो ये हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज हमारा बी हो गया, ए ट्रांसपोज हमारा ए हो गया। क्यों? क्योंकि ए और बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ से अब देखिए, अब ए बी ए जो है ए बी के बराबर है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, तो हम लिख लिए ए बी। इसका मतलब ये भी हमारा सिमेट्रिक है, तो ये भी हमारा ट्रू है। क्यों? क्योंकि ए बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने प्रूव कर दिया। अब देखो दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है, अच्छा, लेकिन क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। हाँ, ये सही है। स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, स्टेटमेंट 2 है यहाँ पर ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों, इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका 2012 में पूछा हुआ IIT के। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ ए हमारा एक मैट्रिक्स है, बी भी हमारा एक मैट्रिक्स है, बी टू मैट्रिसेस, देन ए इंटू बी ट्रांसपोज इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। अब देखो, फॉर मॉडुलस अल्फा नॉट इक्वल टू। अब देखो आपका दो मैट्रिक्स दिया है ए और बी, और बोल रहा है कि ए इंटू बी ट्रांसपोज हमारा नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। तो मॉड अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें ए इंटू बी ट्रांसपोज निकालना होगा। पहले तो हमें यही करना पड़ेगा, ए इंटू बी ट्रांसपोज निकालना होगा। तो बी ट्रांसपोज नहीं दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, तो मैट्रिक्स बी दिया तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं ए इंटू बी ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स हमारे पास कितना है? तो अल्फा माइनस 1 0 0। इसकी ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर, इसमें रो कितने हैं? 3, कॉलम कितने हैं? 1, 3/1। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये देखो रो है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो बी ट्रांसपोज नहीं, तो ये आएगा अल्फा प्लस 1 0 और 0 आया। मतलब ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, जिसका ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ये कितना हो गया? तो 1 × 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब देखो, मल्टीप्लिकेशन में तो मालूम है कि पहले वाला का कॉलम दूसरे वाला का रो के बराबर है। हाँ, बराबर है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 का बनेगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम रो को कॉलम से करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ऐसे ही करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये देखो अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आ गया, मतलब यही आ गया। फिर आगे कितना आ जाएगा? 0, फिर आ गया हमारा 0। फिर ये देखो, अब इसको करोगे तो इससे तो 0, फिर इससे करोगे तो 0, फिर इससे करोगे तो 0, फिर अब इसको करते हैं तो ये भी 0 0 0 आया। ये हमारा बन गया। ठीक है, हमारा आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया। अब क्या है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो हमारा A इंटू बी ट्रांसपोज हमारा नन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। तो सभी तो 0 है, अब ये भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 तब नहीं होगा जब हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ये 0 के बराबर नहीं हो। मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर जो होगा वो 1 के बराबर नहीं हो। इसका मतलब मॉड अल्फा हमारा 1 के बराबर नहीं हो। अल्फा स्क्वायर मतलब मॉड अल्फा हमारा 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा कि अल्फ़ा, ये मॉड अल्फ़ा किसके बराबर नहीं होना चाहिए? तो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन जो है 2014 का पूछा हुआ है, जेईई मेंस IIT का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू 3/3 मैट्रिसेस, मतलब ए और बी हमारा दो मैट्रिक्स है, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ़ ए इज सिमेट्रिक एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन द मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए इज।
अब 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा जब ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, और बी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इसीलिए। अब हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो चलिए हमें निकालना है ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालना हो तो दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, तो जो मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज कर दिए, चलिए इसका तो हम ट्रांसपोज कर दिए। अब जब हम इसका ट्रांसपोज कर दिए तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें बताना पड़ेगा। देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे मान लो कि ए माइनस बी ट्रांसपोज हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ वैसे ही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ओके, अब ए ट्रांसपोज हम देखो बी ट्रांसपोज हमारा कितना है, बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है, तो ये माइनस बी, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, फिर ये कितना हो जाएगा ए, ये माइनस बी, तो हमारा कितना आ गया माइनस बी ए प्लस ए बी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस बी ए प्लस ए बी आ गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब क्या, ये तो हमारा क्या आ गया, ये अगर हम जैसे सपोज करो हम लेट कर लेते हैं ए बी माइनस बी ए इक्वल टू सी, इसका मतलब हमें क्या है सी ट्रांसपोज कितना क्या आगे बराबर, सी के आगे बराबर आया, इसका मतलब ये साइमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, साइमेट्रिक। अगर माइनस में आता तो स्क्यू साइमेट्रिक होता, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर लेट इसको किए मतलब ये आ गया, ये मतलब ये हमारा क्या हो गया साइमेट्रिक हो गया। देखो इसका ट्रांसपोज किए तो वो खुद ही आ गया, तो क्या हो गया, जैसे यहाँ पर समझे कि ए बी माइनस बी ए को अगर सी मान लिए तो सी ट्रांसपोज हमारा कितना के बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया ना, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये बी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों ये देखिए आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2016 में पूछा हुआ है, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ पी हमारा एक मैट्रिक्स है, देखो 2x2 ऑर्डर का, मतलब 2 रो और 2 कॉलम है, ए हमारा मैट्रिक्स है, क्यू क्या दिया है, तो पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो देन पी ट्रांसपोज इंटू क्यू रेज टू पावर 2015 इंटू पी इज, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये दिया हुआ है और ये भी सब दिया हुआ है। चलो तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो Q का वैल्यू कितना दिया है, तो P इंटू पी ट्रांसपोज इंटू ए दिया हुआ है। अब देखो P मैट्रिक्स दिया हुआ है और P और Q की वैल्यू ये है, तो पहले क्या करो कि P इंटू पी ट्रांसपोज निकालो, ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो P इंटू पी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है, तो पहले हम वो निकालते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स P हमें यहाँ दिया हुआ है, तो P इंटू पी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो सबसे पहले आगे देखो P कितना दिया है, तो P हमारा दिया हुआ है √3/2 1/2 -1/2 और √3/2। तो P ट्रांसपोज कितना आएगा, अगर P ट्रांसपोज की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3/2 आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है, अब -1/2 आएगा, फिर √3/2 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, P इंटू पी ट्रांसपोज निकालते हैं, तो P इंटू पी ट्रांसपोज निकालते हैं, कितना आता है देखिए, तो √3/2 1/2 -1/2 √3/2, ये P मैट्रिक्स हुआ, और इसका ट्रांसपोज √3/2 1/2, ये हो गया -1/2 और √3/2 मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना आता है, ये देखिए मल्टीप्लाई रो को कॉलम से करेंगे तो
तो इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 3/4, ये हो गया 1/4। तो ये मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 1 4/4, तो कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाए कितना, -√3/4 अब +√3/4, तो 0 हो गया, तो ये हो गया 0। आगे देखिए फिर इसको करते हैं उससे, इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, ये -√3/4 अब प्लस फिर √3/4, फिर ये 0 हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 अब +3/4, तो ये फिर कितना ऐड करेंगे तो 1 आ गया, तो ये तो 1 आ गया। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 आ गया। अच्छा अब ये तो हमारा आ गया, मतलब यहाँ से हम तो ये निकाल लिए। अच्छा अब देखो मतलब कि Q कितना आ गया, देखो P × A और यहाँ पर P ट्रांसपोज है, ऐसे दिया है P × A P ट्रांसपोज अगर है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसका थोड़ा रिवर्स करके भी देखते हैं। पहले ये करने से पहले कि P ट्रांसपोज × P भी करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो P ट्रांसपोज × P करोगे तो कितना आएगा, देख लो, मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं ये भी, क्योंकि ये भी हमें ज़रूरत है, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ये √3/2 1/2 -1/2 √3/2, ठीक है। अब देखो इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी वैल्यू हमारा सेम आएगा, इसको करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर 0, ये 1 आया, मतलब ये भी हमारा यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 2 आया। मतलब हमें क्या मिला, P ट्रांसपोज × P, अब P × P ट्रांसपोज हमें आया यूनिट मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आया हमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना क्या है। अब देखो Q यहाँ पर दिया है 2000, Q⁻2015 दिया हुआ है, Q⁻2015, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब पहले इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो एक चीज़ ध्यान से रखो, ध्यान दो कि दोनों का, इसका भी ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर सेम है, ठीक है ना, ऑर्डर क्या है, सेम है। अच्छा तो चलो निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा PA और P⁻T, और इसका हो जाएगा पावर 2015, ऐसे इस तरह से मल्टीप्लाई में चलते चला जाएगा, ठीक है। अब देखो P ट्रांसपोज × P, अब P × P ट्रांसपोज है हमारा क्या है जी, यूनिट मैट्रिक्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स है, इसका मतलब हम इस दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये और ये P, देखो यहाँ पर P × P ट्रांसपोज यूनिट मैट्रिक्स हो गया, तो जब ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया तो I × A भी ये 2015 हो जाएगा। फिर यूनिट मैट्रिक्स को अगर A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा A ही आ जाएगा, तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा A⁻2015 आ गया, ये हमारा मिल गया, ठीक है, A⁻2015 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, अब हमें निकालना क्या है, Q⁻2015 P ट्रांसपोज, ये निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो फिर ये P × P ट्रांसपोज यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, नहीं तो आप अगर कोई दिक्कत है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P × P ट्रांसपोज, क्योंकि वो टाइम्स बढ़ते जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में। जैसे अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो P × A और P ट्रांसपोज, और फिर हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, P × A और ये P ट्रांसपोज, ऐसे लिख लो, ठीक है। और ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 2015 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दो, अब देखो P ट्रांसपोज × P यूनिट मैट्रिक्स हो गया, इसी तरह से जितना है सब हो जाएगा, बच जाएगा एक इधर P वाला और लास्ट वाला P⁻T बच जाएगा, और एक कितना टाइम्स हो जाएगा, 2015 टाइम्स हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख लिए P × A⁻2015 और फिर P⁻T, ऐसे लिख लिए हम। चलो वो आ गया। चलिए अब आगे, अब जो हमें निकालना है, क्या निकालना है,
क्यू के पावर यहाँ पर निकालना है पी क्यू के पावर 2015 और पी के पावर टी माने पी ट्रांसपोज, यही हमें निकालना है। नहीं, पी ट्रांसपोज पहले है, ये पहले। चलिए क्यू ये वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा पी ट्रांसपोज ये पी ए की पावर 2015 पी ट्रांसपोज ये पी। ये वैल्यू हमारा क्या आ गया यूनिट मैट्रिक्स, ये ए टू पावर 2015 फिर ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा ए की पावर 2015, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब चलिए ये निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारा कितना दिया हुआ है, तो ए मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ये 1 1 0 1 ऐसे दिया हुआ है, तो ए मैट्रिक्स दिया है 1 0 ऐसे 1 1, तो चलिए इसका हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ए इंटू ए, ये 1 1 0 1, फिर हमारा कितना हो गया 1 1 0 1, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आया, ये हमारा ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये तो हमारा 1 ही आएगा क्योंकि 1 को 1 से आप प्लस 0 किए तो 1 ही आया, ये हमारा 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2, फिर ये हमारा आ जाएगा 0 + 0 मतलब 0 ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 0 + 1 मतलब 1 आया। फिर ए क्यू करते हैं, ए के पावर 3 करते हैं, देखते हैं कितना आता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, ये कितना 1 2 0 1, फिर हमारा हो जाएगा 1 1 0 1, मल्टीप्लाई करने पर कितना आया देखते हैं, ये हमारा ये 1 अब प्लस 0 तो ये 1 हो गया, ये 1 + 2 कितना हो गया 3, ये 0 + 0 हो गया 0, और ये हो गया 0 + 1 मतलब 1। हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई पर यहाँ पर 2 आया, और सभी एलिमेंट सेम है, बस यहाँ पर 2 आया। ए क्यू हुआ तो और सभी एलिमेंट सेम है, बस यहाँ पर 3 आ गया। इसी तरह से सो ऑन, अगर हम ए के पावर 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 10 0 1 आएगा। अब हमें निकालना है क्या, फाइनली हमें निकालना ए के पावर 2015, तो ये कितना हो जाएगा 1 2015 0 1, ये आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आएगा, क्योंकि यही तो निकालना था हमें इसकी वैल्यू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बच्चों। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों, अब ये आपका 2000 का पूछा हुआ है, 2021 का क्वेश्चन है, आईटी का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर ये सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिक्स का ये कंबाइन क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एस हमारा एक तरह का सेट है, और सेट क्या, इसका एलिमेंट क्या है, स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N, और ये क्या है जी, ये दिया हुआ देखो ये, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया उसमें मॉड लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब हुआ फॉर ऑल ए बी सी डी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, रियल नंबर को। आई हमारा आयोटा है जिसकी वैल्यू √-1 है। पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इन द सेट एस, माने सेट एस में 2 डिजिट नंबर का संख्या कितना होगा, सेट एस में 2 डिजिट नंबर का संख्या कितना होगा। अब सेट एस में एलिमेंट जो होगा, सेट एस में एलिमेंट की बात हो रही है, तो सेट एस में हमारा एलिमेंट क्या है, स्मॉल एन है, और स्मॉल एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। अच्छा, मतलब हमें 2 डिजिट नेचुरल नंबर निकालना है। अब स्मॉल एन किस पर डिपेंड कर रहा है, इस देखो ये इस मैट्रिक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या दिया हुआ है, देखो मैट्रिक्स यहाँ पर 0 आयोटा 1 0 और इसके पावर n है, और एक इंटू मैट्रिक्स में ए बी सी डी, और इक्वल टू क्या दिया है, ए बी सी डी। अब देखिए ध्यान से, एक मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये मैट्रिक्स वाला खुद ही आ गया है। तो ये तभी पॉसिबल है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये वाला मैट्रिक्स आ गया है। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा ये मैट्रिक्स क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ए मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये देखो, अगर हम इसको ए मैट्रिक्स मान लिए,
तो ये भी हमारा ए मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये हमारा क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो दिए गए कंडीशन से हमें ये पता चल गया ये सुखी है, सिंस देयरफॉर ये हमारा 0 आयोटा 1 0 ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब हमें एन निकालना है, तो एन क्या रखें कि हमारा इसका प्रोडक्ट मतलब क्या क्या किस किस एन पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसको ए मैट्रिक्स मान लिए, 0 आयोटा 1 और 0। तो चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो ए इंटू ए आया, तो कितना आया, तो 0 आयोटा 1 और 0, और फिर हुआ 0 आयोटा 1 और 0। इसका मल्टीप्लाई कितने के बराबर आया देखते हैं। तो ये 0 फिर आयोटा किए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आयोटा, क्योंकि 0 प्लस आयोटा तो आयोटा हो गया, ये 0 प्लस 0 तो 0 हो गया, फिर ये 0 प्लस 0 ये भी 0 हो गया, और ये फिर आयोटा प्लस 0 मतलब फिर से आयोटा आ गया। चलो आयोटा कॉमन ले लिए, तो ये जगह 1 0 0 1, तो हमारा कितना आ गया, आई यूनिट आइडेंटिटी मतलब हमारा क्या आ गया, ये आ गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई और यूनिट मैट्रिक्स ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमारा यूनिट मैट्रिक्स नहीं आया, स्क्वायर किए तो चलो तो स्क्वायर टू पावर 4 करते हैं, तो स्क्वायर टू पावर 4 करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो गया। तो ये देखो ये और ये, तो यहाँ पर कितना आ गया, तो ये स्क्वायर और ये आइडेंटिटी का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो वही आएगा। तो ये देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1, और ये आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। तो ये आइडेंटिटी ही आया, तो ये माइनस आइडेंटिटी आया, अभी भी नहीं आया। अच्छा अभी भी नहीं आया, तो किस एन पर आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो निकाल रहे हैं। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, मतलब इसका पावर 8 करते हैं, अब ये आ जाएगा। तो माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब कि एन क्या हो गया, 8 पावर 8, मतलब 8 के मल्टीपल में अगर पावर होगा, 8 के मल्टीपल में पावर होगा तो ए टू पावर एन क्या आ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा। यहाँ से क्लियर हमें पता चला कि एन जो होगा, एन इज मल्टीपल ऑफ 8, तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है 2 डिजिट नंबर, एन का वो वैल्यू जो 2 डिजिट में होगा। तो 2 डिजिट क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज द सेट ऑफ एस हो जाएगा, यही ना। तो हम निकाल लेते हैं, हमें सेट एस में जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना। तो 8 का 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या आया हमारा, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इन द सेट एस। अब सेट एस में 2 डिजिट नंबर, तो ये स्मॉल एन ही उसका एलिमेंट है। तो 8 का मल्टीपल कितना होगा, पहला 16 होगा, फिर आएगा 24, फिर 32, ऐसी तक लास्ट में 32 के बाद कितना हो जाएगा, 40, 48, ऐसे ही जाते जाते कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। तो ये कितने नंबर हो गए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, तो इसमें एलिमेंट ये कितने एलिमेंट हो गए, 11 हो गए। काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसमें वही बोल रहा है, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब तो नंबर ऑफ ए 2 डिजिट मतलब सेट एस हम निकाल लिए, और नंबर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इन ए सेट एस में ये संख्या कितना हो गया हमारा, 11। तो इसका आंसर कितना हो गया, 11 हो गया। कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 11।
ओके बच्चों।